जवान बोलता था कि हमको मार डालो, हम मर जाएंगे, गोली मार दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। ऐसा हमारा नौजवान, उस नौजवान को जिसने इस नारे को कहा, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और जो लोग धर्म की है, लल्लू जगधर से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई हमारी सिर्फ जो भी है, क्योंकि जिसने हमारे धर्म की रक्षा, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करता हो, जो हमारे धर्म का रक्षक हो, हम उसके साथ खड़े हैं। आज बीजेपी हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। कल को अखिलेश जी हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम अखिलेश जी के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, यहाँ चुनाव केवल धर्म पे हो रहा है। अच्छा, और धर्म के आधार पर बीजेपी यहाँ पे जीत रही है। अच्छा। तो लेकिन और अपोजिशन वाले कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या टुडे। अयोध्या की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मौजूद हैं अयोध्या के लोकसभा सर्वे जो चल रहा है। ये पूरे भारत की सबसे चर्चित सीट है, पूरे भारत की नजर यहाँ पर है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ नवयुवक साथी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे और यहाँ का माहौल जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। तो आशीष कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे? सर्वे बिल्कुल जारी है और हम लोग 3-3 सीटों का सर्वे कर रहे हैं। अभी हमने पीछे अम्बेडकर नगर का सर्वे किया, वहां सब कह रहे हैं लालजी वर्मा काफी आगे चल रहे हैं। तो हम सोचे चलिए, अयोध्या का सर्वे जारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन यहाँ आगे चल रहा है, किसकी जीत होने वाली है? यहाँ चुनाव सिंबल पे नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ चुनाव केवल धर्म पे हो रहा है। अच्छा, और धर्म के आधार पर बीजेपी यहाँ पे जीत रही है। अच्छा। तो लेकिन और अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हम मजबूती से चल रहे हैं, 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ये सब केवल पोपोडंडा है। अच्छा, 1.5 लाख वोट पा जाए बड़ी बात है, हाँ, जीतने की बातें दूर है। अच्छा। और कुछ नवयुवक साथी कहते हैं कि हमें बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पे क्या बोलेंगे आप? तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जी, लेकिन पूरे भारत में केवल अयोध्या की बात नहीं है। जी, अयोध्या में केवल और केवल धर्म की बात चल रही है। जी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यहाँ पर यही नारा चल रहा है। ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राम को कौन लाए, राम को कोई ला सकता, राम तो खुद जब उनकी मर्जी होगी तब आए। उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके शासन काल में कोर्ट ने फैसला सुनाया जी, और उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। जी, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा राममय अयोध्या है और हमने पीछे भी सर्वे किया, यहाँ से लल्लू सिंह काफी वोटों से लीड कर रहे हैं। और हमारे साथ चलिए भैया जी हैं, इनसे बात करें। भैया, आपका शुभ नाम जानना चाहें? लक्ष्मीकांत पांडे। तो लक्ष्मीकांत पांडे जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करें। क्या आपको माहौल लग रहा है अयोध्या विधानसभा? हमारे यहाँ से लोकसभा में लल्लू सिंह जी जीत रहे हैं। अच्छा, लल्लू सिंह जीत रहे हैं हाँ हाँ, एकदम 100%? अब परसेंट नहीं बता सकते हैं, लेकिन लोग भी जो रुझान है, जी, जो जनता का रुझान है, जी, लोग जो धर्म के प्रति जो लोग अपनी आस्था दिखा रहे हैं। जी, लड़ाई यहाँ तो धर्म और अधर्म की है, लल्लू जगधर से कोई मतलब नहीं है। जी, जी, लड़ाई हमारी सिर्फ जो भी है, क्योंकि जिसने हमारे धर्म की रक्षा, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करता हो, जी, जो हमारे धर्म का रक्षक हो, हम उसके साथ खड़े हैं। जी, आज बीजेपी हमारे धर्म की रक्षा कर रही है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। जी, कल को अखिलेश जी हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम अखिलेश जी के साथ खड़े रहेंगे। जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा, हमारे ब्राह्मणत्व की रक्षा करेगा, हमारे गौ माता की रक्षा करेगा, ब्राह्मण का सम्मान करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। पार्टी चाहे जो हो, बसपा करेगा, हम बसपा के साथ खड़े रहेंगे। जी। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ धर्म की बात चल रही, धर्म युद्ध चल रहा है एक प्रकार से। कहीं न कहीं हमारे धर्म की आज विजय हो रही है। पूरा जो भारतवर्ष है, पूरे विश्व में आज भारतवर्ष को एक धर्म की नगरी अयोध्या जो स्थापित हुई है, प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है, इससे आज पूरे भारत में एक लहर चल रही है। फिर से जो 400 का नारा है, 400 पार का आप देखेंगे। और भैया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी कुछ पूछेंगे। भैया, 400 पार के नारे पर आप क्या बोलेंगे? उसमें कोई शक नहीं है, 400 से ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, 410, 410 हो सकता है। अच्छा, 407 लोग कह रहे हैं, 400 पार नहीं, 410 हो सकता है। अच्छा, और वो समय मीडिया को भी याद है, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं उनको मालूम है, उनके पास वीडियो है जब शंकराचार्यों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा था। जी, जब शंकराचार्य झंडा उठा करके श्री राम का और राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे, उस समय उनके ऊपर जो है सरकार ने लाठीचार्ज किया था शंकराचार्यों के ऊपर, जिनका संबंध स्वयं भगवान से होता है। अगर भगवान के बाद कोई है तो शंकराचार्य है। बताइए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। भगवा पहने हुए हर व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर डंडा मारा गया था, खींच खींच करके सर से खून निकल रहा था।
अभी वीडियो जल्दी में वायरल हुआ था, लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा। तो वो समय ऐसा दीवाना था हमारा पूरा देश रामलला का कि एक एक नौजवान बोलता था कि हमको मार डालो, हम मर जाएंगे, गोली मार दो, लेकिन हम नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। ऐसा हमारा नौजवान, उस नौजवान को जिसने इस नारे को कहा, उसको मैं प्रणाम करता हूं। और जो लोग रामलला का झंडा बुलंद करने के लिए अपनी जान पर खेल गए, गोली खाए, मर गए, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उनकी आत्मा आज बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, और अगर मूर्ति को कोई ध्यान से देखे, रोज रोज उनकी फोटो देखे, तो देखिए रामलला कैसी लीला कर रहे हैं। उनका चेहरे का जो भाव है बदल जाता है, लेकिन ये उसी को दिखाई देगा जिसके अंदर दृष्टि होगी, जो रामलला को हृदय से मानता होगा। रामलला हमारी आन बान शान है, हमारे रक्त में बहते हैं। तो जब रामलला हमारी आन बान शान है, हमारे सर का मुकुट हैं, तो जो उनके साथ, हम उसके साथ जान से खड़े हैं। जय जय सीताराम। जय श्री राम। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने बनवाया, उस पे क्या बोलेंगे? कुछ लोगों को आप जवाब दीजिए। 200-300 साल पहले भी कोर्ट था। जी। बताइए, कोर्ट में उर्दू भाषा में सारे जितने संभाषण है सब उर्दू भाषा में किए जाते हैं। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। संभाषण होता है, अभी भी उर्दू में होता है, जो लिखा जाता है सारी लाइनें उर्दू में लिखी जाती हैं। ये हिंदियों का देश है, यहाँ हिंदी होना चाहिए अनिवार्य। उर्दू में कैसे हो गया? सड़कों पे मजार, हमारे देश में इतनी सारी मस्जिद, ये हिंदू का देश, कैसे मस्जिद इतनी सारी बन गई? आप बताइए। मुसलमान के लिए कहा गया कि देश के जितने भी संसाधन हैं, सारे संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है। ये किसकी लाइन थी? पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनको मालूम है, शायद उनके पास वीडियो भी होगा, कि देश का सारा संसाधन सबसे पहले अगर किसी को मिलेगा तो मुसलमान को मिलेगा, वो हिंदू के लिए नहीं है। बताइए, हमारे धर्म की ऐसी दुर्दशा, हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमारे भगवान की मूर्तियों के ऊपर कटर चलाया जाता है। ऐसी सरकारें हैं, ऐसे कैसे धर्म की रक्षा होगी? गंगा नदी के किनारे जब कुंभ का मेला होता था, लोग जाकर के वहां लैट्रिन कर देते थे। सच्चाई यही है। ये सारा काम प्रयागराज के मुसलमान करते थे, वहां जाकर के लैट्रिन करते थे। लेकिन साधु संत हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो फिर भी माफ कर देते हैं। साधु कभी नहीं कहेगा। वो जब भी बोलते हैं, आप नारा लगाते हैं कि हमारे धर्म की जय हो, धर्म की जय हो कहते हैं। अधर्म का नाश हो, तो वो अधर्म का नाश नहीं कहते, वो कहते हैं अधर्म का सुधार हो। अधर्म का सुधार हो, नाश नहीं कहते। साधु कभी किसी के नाश की बात नहीं करेगा। तो साधु हमारे जब इतने अच्छे हैं, उनके साथ ऐसे निर्ममता वाला व्यवहार कैसे किया जाता है? आप साधु को कमजोर समझते हैं, उसके अंदर ब्रह्म की शक्ति होती है। करपात्री महाराज ने संसद में श्राप दिया था, किसी को याद है? उन्होंने कहा था लाश को उठाते हुए कि यही कांग्रेस, एक दिन हिमालय से एक साधु आएगा भगवा वस्त्र पहन करके, और उसी की बात पूरा देश मानेगा, और पूरे देश में सारे संसाधनों पर उसका अधिकार होगा। आज वही समय है, आज वही भविष्यवाणी चरितार्थ हो रही है। हमारे ग्रंथ जितने भविष्यवाणी किए हैं सब सत्य होगी। ये 100% सत्य है, चाहे भविष्य मलिका हो और चाहे हमारी गीता हो। जय जय सीताराम। जैसा आप लोग देख रहे हैं, धर्म की बिल्कुल जय हो रही है। जो जिन्होंने अधर्म किया है, आज उसका वो प्रायश्चित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना कमेंट में प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहिए। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं, चलिए इनसे भी बात करेंगे। दो शब्द नाम जानेंगे, आपका नाम क्या है? वासुदेव वर्मा। तो आप क्या कहें? 2 शब्द बोलिए। आप कौन आपके यहाँ जीत रहा है? भाजपा जाएगी। भाजपा जाएगी। तो देख सकते हैं भाजपा जीतेगी ना, जीतेगी। 400 पार हो पाएगा। हाँ। तो देख रहे हैं, वे भी कह रहे हैं बिल्कुल इनके संसद जाएगी, 400 पार करके जाएगी। तो आप लोग भी कमेंट में करके बताते रहिए, आपके यहाँ क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया चल रही, कमेंट में व्यक्त करते बता देते रहिए। और कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। दोस्तों धन्यवाद, बने रहिए एक और नई वीडियो।